प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 10 के हिंदी विषय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आइए आज पढ़ते हैं आरुण श्वेतकेतु संवाद। इस पाठ का संकलन छांदोग्योपनिषद के 6ठे अध्याय से हुआ है और जहाँ तक मैंने देखा है इस पाठ का अनुवाद संतोषजनक मुझे कहीं नहीं मिला है। फिलहाल मैं इसको आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। थोड़ी कठिनाई है, इसलिए शब्दों का ज्ञान आपके लिए ज़रूरी है। आइए देखते हैं। हाँ, पढ़ने से पहले एक निवेदन, आप अपने इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों में शेयर कीजिएगा और जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा तथा कमेंट से अपने विचारों से अवगत कराइएगा। आइए पढ़ते हैं। साह 12 वर्षः उपेत्य चतुर्विंशति वर्षः सर्वान् वेदान् अधीत्य महामना अनुचान्मानि स्तब्धा एयाय। तंह पितुवाच श्वेतकेतु यन्नु सौम्येदं महामना अनुचान्मानि स्तब्धो अस्युत तमादेशम अप्राक्ष्य। श्वेतकेतुर्हारुणेयः आस तमः पितुवाच श्वेतकेतु वस ब्रह्मचर्यं न वै सौम्यसमत्कुलीनो अननूच्य ब्रह्मबन्धुरिव भवतीति येन श्रुतं भवत्यमतं मतं अभिज्ञातं विज्ञातम् इति कथम नु भगवा स आदेशो भवतीति। विद्यार्थियों, यहीं तक। आइए शब्दार्थ देखते हैं। साह वह निश्चित रूप में, हा एक अव्यय है जो बात को प्रमाणित करने के लिए वैदिक साहित्य में प्रयोग किया गया है। 12 वर्ष 12 वर्षों तक उपेत्य गुरु के पास रहकर, चतुर्विंशति वर्ष 24 वर्ष में सर्वान वेदान सभी वेदों को अधीत्य पढ़ करके महामना महान ज्ञानी अनुचान्मानी वेदों का स्तब्धा अहंकारी होकर के एआय लौट आया। तमहा उससे पिता उवाच पिता बोले, श्वेतकेतु हे श्वेतकेतु, यत्नु जो सौम्य हे सुकुमार, इदम ये महामना महान होने का अनुचान्मानी वेदों के स्तब्धा अहंकारी हो, असि हो गए हो, उत और तमादेशम उस आदेश को अप्राक्ष्या पूछा था। श्वेतकेतु श्वेतकेतु आरुणेयः आरुणि का पुत्र आस था। श्वेतकेतु आरुणि का पुत्र था। तमहा उससे निश्चित रूप में पिता उवाच उसके पिता ने कहा, श्वेतकेतु हे श्वेतकेतु वश ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्य में रहो अर्थात विद्या सीखो। न वही सौम्य, न माने नहीं निश्चित, वही माने निश्चित रूप में। सौम्य है सुकुमार, असमत कुलीना हमारे वंश में, अननुच्य बिना पढ़े ब्रह्म ज्ञान के बिना अर्थात बिना वेद शास्त्रों को समझे ब्रह्मबंधु ही ब्रह्मबंधु के समान भवती होता है इति इस प्रकार। इसके पहले अन लगा हुआ है इसलिए नहीं होता है ऐसा अर्थ हम लेंगे। ये न जिससे अश्रुतम न सुना हुआ, श्रुतम सुना हुआ, भवती होता है, मतम जाना हुआ, अमतम न जाना हुआ, विज्ञातम जाना हुआ, विज्ञातम जाना हुआ इति इस प्रकार। थोड़ा सा यहाँ भ्रमित हो रहे हैं, मैं इसको दोबारा देखता हूँ। श्रुतम ये न जिससे अश्रुतम न सुना हुआ, श्रुतम सुना हुआ जैसा हो जाता है, भवती होता है। अमतम न माना हुआ, मतम माना हुआ जैसा, अविज्ञातम न जाना हुआ, विज्ञातम जाने हुए के जैसा, इति हो जाता है। यहाँ भी जोड़ेंगे इस प्रकार। कथम नु भला कैसे, कथम माने कैसे, नु माने भला,
भगवा हे भगवान स आदेशा वह आदेश भवती इति होता है। आइए इसका कुछ शब्दार्थ देखते हैं व्याकरण के तत्व। चतुर्वर्षः धन उपेत विसर्ग का लोप हुआ है, विसर्ग संधि है। वेदांत धन अधेत्य पररूप संधि है। और पररूप संधि क्या कहें, केवल शब्दों को जोड़ा गया है, कोई संधि नहीं है। पिता धन उवाच्य गुण संधि है। स्तब्धा धन अस्य धन उत, यहाँ पे यड़ संधि है और विसर्ग संधि है। तम धन आदेशम धन अप्राक्षा, इतने पद यहाँ पे हैं। यहाँ पर तम धन आदेशम में भी पर रूप संधि है, लेकिन कोई विशेष संधि नहीं मानेंगे क्योंकि स्वर सीधे जुड़ गया है। श्वेत केतु धन आरुणेया, श्वेत केतु धन आरुणेया यहाँ पर विसर्ग संधि है। पितोवाच आप देख ही चुके हैं। और सौम्य धन अस्मत् धन कुलीनः धन अननुच्य, ब्रह्मबंधु धन यु विसर्ग संधि है। भवति धन अमतम यड़ संधि है। और मतम धन अविज्ञातम, यहाँ पर भी केवल स्वर को व्यंजन के साथ जोड़ दिया गया है। आइए इसका अनुवाद देखते हैं। प्रसंग। प्रस्तुत अवतरण में आरुणि अपने पुत्र श्वेतकेतु से ज्ञान के विषय में विनम्र रहने और अहंकार से दूर रहकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं। हिंदी अनुवाद ध्यान दीजिएगा, हम अनुवाद श्वेतकेतु आरुणेया यहाँ से उठाएंगे और फिर अंत तक ले जाएंगे। पहले इसका अनुवाद देंगे, फिर साह द्वादश वर्ष को जोड़ेंगे, फिर एना श्रुतम को जोड़ेंगे। इस प्रकार से हम जोड़ेंगे। तो पहले अनुवाद हम यहाँ से उठा रहे, देखिएगा। श्वेतकेतु आरुण का पुत्र था। पिता ने कहा, हे श्वेतकेतु, ब्रह्मचर्य में निवास करो। हे सुकुमार, हमारे वंश में निश्चित रूप में बिना ब्रह्म ज्ञान के कोई ब्रह्म बंधु नहीं होता है। अर्थात अगर ब्रह्म ज्ञान नहीं तो ब्राह्मण नहीं कहा जाता। वह 12 वर्षों तक गुरु के पास रहकर 20 वर्षों में सभी वेदों को अध्ययन करके, सभी वेदों का ज्ञान प्राप्त करके, महान वेद शास्त्र का अहंकारी होकर लौट आया। उससे पिता ने कहा, हे श्वेतकेतु, हे सुकुमार, जो तुम महान और वेद ज्ञानी अहंकारी होकर आए हो, तुमने उस आदेश को पूछा था जिससे ना सुना हुआ हो जाता है, ना माना हुआ हो जाता है, ना जाना हुआ हो जाता है। हे भगवान, वह आदेश कैसा होता है? विद्यार्थियों, आज यहीं तक।